दोस्तों, ऊंच नीच, छुआछूत और अस्पृश्यता जैसे विध्वंसक वर्ड हमारे समाज में बहुत ज्यादा फैल गए हैं, जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं, पूरे सामाजिक ढांचे को तहस नहस कर रहे हैं। और ये इतना ज्यादा हमारे समाज में हो गया है कि आज ये एक बीमारी की तरह हो गया है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि वास्तविक छुआछूत क्या होती है और कौन अछूत होता है, कौन होता है जो छूने योग्य नहीं होता, वो कैसे लोग होते हैं, कौन होते हैं जो छूने योग्य नहीं होते, जो अछूत होते हैं। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की एक कहानी इसी प्रसंग में है, जिसका वृत्तांत मैं आपको सुना रही हूँ। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोग अछूत का वास्तविक अर्थ समझ सकें और इस छुआछूत जैसी भयानक मानसिकता से बाहर निकल सकें। क्योंकि ये वही शब्द हैं जो हमारे समाज के तमाम लोगों को बहुत आहत करते हैं। तो अछूत आदमी अपने कर्मों से होता है, ना कि किसी जन्म से अछूत होता है। इस कहानी के माध्यम से आपको महात्मा बुद्ध यही बताना चाहते हैं, कोई भी इंसान अछूत नहीं होता, सभी समान होते हैं। इंसान के द्वारा किए गए कार्य ही उसे छूत और अछूत की श्रेणी में रखते हैं। जो अच्छे कार्य करता है, उच्च कार्य करता है, वो उच्च वर्ग का होता है, और जो निम्न कार्य करता है, घृणित कार्य करता है, वही अछूत होता है। तो कोई जन्म से बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई अछूत नहीं होता, बल्कि कर्म से होता है। ये तमाम धार्मिक ग्रंथों में भी अच्छे से लिखा गया है। तो आज महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अछूत का वास्तविक अर्थ क्या है और कौन होते हैं अछूत। तो एक समय महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन होकर बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन को देखकर बहुत चिंतित हुआ। उनके मौन को देखकर शिष्यों ने सोचा, कहीं महात्मा बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं है? आखिर उनके मौन होने का क्या कारण है? एक शिष्य ने आखिरकार पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य से नहीं रहा गया और उसने भी पूछ लिया, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं ना? फिर भी महात्मा बुद्ध मौन ही बैठे रहे और कुछ नहीं बोले। इतने में बाहर से एक व्यक्ति जोर से बोला। उसने जोर से आवाज लगाई, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? उसकी आवाज शिष्यों ने भी सुनी, पर महात्मा बुद्ध मौन बैठे रहे, फिर भी कुछ नहीं बोले। तो धर्म सभा में बैठे हुए महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक शिष्य ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अछूत है। महात्मा बुद्ध के ऐसे शब्द सुन के सब शक रह गए, सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध कभी ऊंच नीच, छुआछूत जैसा कुछ नहीं मानते थे। उनके नजर में सभी इंसान एक जैसे थे, सभी बराबर थे, कोई छूत अछूत जैसा कुछ नहीं था। तो शिष्य ने पूछा, अछूत मगर क्यों? सारे शिष्य यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते, यह छुआछूत कब से मानने लगे? महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है, इसीलिए वह अछूत है। क्योंकि क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है, मानसिक हिंसा करता है, और इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति अछूत होता है।
क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं और उसे भी वैसा ही क्रोधी बनाती हैं। तो उसे आज इसीलिए मैंने धर्म सभा से बाहर कर दिया और उसे धर्म सभा से आज बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन होता है। अस्पृश्यता और अछूत का वास्तविक अर्थ शिष्यों की समझ में अच्छे से आ गया। उस व्यक्ति को भी बहुत पछतावा हुआ। वो भी अपने द्वारा किए गए घृणित कार्य को समझ चुका था, अपने द्वारा किए गए क्रोध के कारण हिंसा को समझ चुका था। तो उसने प्रण किया कि अब वो कभी आगे से क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि वास्तव में क्रोध हिंसा को जन्म देता है और हिंसा क्रोधी इंसान के आसपास रहने वाले सभी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उससे आहत हो जाते हैं और उस हिंसा की चपेट में आ जाते हैं। तो इसीलिए उस व्यक्ति ने प्रण किया कि आगे से अब वो कभी क्रोध नहीं करेगा। तब भगवान बुद्ध ने उसके पश्चाताप को देखते हुए और प्रण को देखते हुए उसे धर्म सभा में आने की अनुमति दे दी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस कहानी के माध्यम से समझ चुके होंगे कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन होता है जो छूने योग्य होता है और कौन होता है जो छूने योग्य नहीं होता है। तो दोस्तों आज से छूत और अछूत में आपको फर्क करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर किया है। महात्मा बुद्ध कहते हैं इंसान अपने जन्म से अछूत नहीं होता, वो अपने कर्म से होता है, क्योंकि सभी इंसान एक समान है, एक तरह है। इंसान के द्वारा किए गए कर्म ही उसे कुलीन बनाते हैं, उच्च बनाते हैं और उनके द्वारा किए गए घृणित कार्य ही उन्हें अछूत बनाते हैं, निम्न बनाते हैं। तो अच्छे से समझ गए होंगे आपकी अछूत और छूत कौन है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से अगर आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें कहानी को और लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।